अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं मोहम्मद बिलाल ख़ान को। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। आसिया मसीह केस के हवाले से मैं आपको अपडेट्स दे रहा था और अभी तक की जो अपडेट है वो ये कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। दलाइल दोनों जानिब से सुनने के बाद जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस मज़हर आलम और इसी तरह जस्टिस आसिफ सईद खोसा, इन तीन अफराद की सरबराही में ये बेंच समाअत कर रहा था इस केस की, और केस का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है। और जो उसके अलावा नई अपडेट वो ये है कि दोनों तरफ के जो वकील हैं उनको मीडिया से गुफ्तगू करने से मना किया गया और मीडिया को भी कहा गया कि जब तक ये फ़ैसला सुनाया नहीं जाता उस वक्त तक मीडिया किसी भी किस्म की कोई अपडेट्स या इस हवाले से गुफ्तगू से परहेज़ करे। हमने बात की जब ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी से, तो उन्होंने मुख्तसर यही कहा कि कोर्ट ने इस वक्त फ़ैसला महफूज किया है और उसकी इजाज़त नहीं है कि वकील या फिर जो विक्टिम्स हैं या बाकी लोग इसके ऊपर गुफ्तगू करें। जो दलाइल हैं अदालत ने सुन लिए हैं, तहरीक ने अपने फेवर में जो दलाइल देने थे वो दे दिए हैं और फ़ैसला अदालत ने महफूज कर लिया है। और एक और अदालत ने पाबंदी लगा दी कि इसके ऊपर फ़ैसले के ऊपर कोई कमेंट नहीं किए जाएंगे, कोई किसी किस्म के रिमार्क्स पास नहीं किए जाएंगे। तो अब फ़ैसला रिज़र्व है, फ़ैसला आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल से बात हो सकेगी। अभी अदालत के एहतराम में हम इस पर कोई कमेंट नहीं करते। जो चीज़ मैंने महसूस की आज की समाअत में, उसमें महसूस शायद यही हो रहा है कि आसिया मसीह जो है उसको रिलीफ़ दिया जाएगा, क्योंकि कंडीशन कुछ इस तरह की बना दी गई है कि जब मैं यहाँ पे मौजूद था तो समाअत के लिए आसिया मसीह की वकालत करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो यहाँ पे मौजूद थीं और इसी तरह वेस्टर्न मीडिया सारा मौजूद था और NGOs के कई लोग यहाँ पे मौजूद थे। जो मैंने कोर्ट के अंदर जिन लोगों ने समाअत बराह रास्त सुनी उनसे जब मैंने गुफ्तगू की तो मुझे बताया गया कि एक तो वो जो आसिया मसीह का वकील है सैफुल मलूक जो है, उसको 5 सवालात जो हैं वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तरफ से पूछे गए। अब वो प्री प्लान थे या क्या थे ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उन 5 सवालात के ही जवाबात उससे लिए गए, जिसके जवाब में साकिब निसार साहब ने कहा कि ये तो कानून के ख़िलाफ़ है, इस तरह से जो है ना वो पैड नहीं होना चाहिए या इस तरह के सवालात नहीं होने चाहिए। लेकिन बाद में फिर उन्होंने भी अपने सवालात का रुख उसी जानिब कर लिया गया। आज की ओवरऑल जो समाअत हुई है उसके अंदर आसिया मसीह को सबसे ज़्यादा जो रिलीफ़ दिया गया है या उसको बेनिफिट ऑफ डाउट जो मिला है वो इस तरह से मिला है कि वो एक तो क्रिश्चियन है। दूसरी बात ये बताई गई कि इमाम मस्जिद जो है उससे बराह रास्त गुस्ताखी करते उससे नहीं सुना। कुछ और बहस मुबाहिसे भी हुए, लेकिन कुछ लोग जो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे उनका ये कहना था कि आसिया मसीह का जो मुखालिफ वकील है उसके दलाइल ठीक से पूरे सुने नहीं गए और उनका जो रेफरेंस है उसको भी बाकायदा उतना वक्त दे के नहीं सुना गया जितना तरजीह जो है आसिया मसीह के वकील को दी गई। एक बात बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग अ मुस्लिम, मैंने जो यहाँ पे महसूस की है कि मैं इसी के पीछे जब दरवाजे पे खड़ा था तो मीडिया को बाकायदा अहकामात मिले हुए थे। मीडिया सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे मुस्तैद था, एक्टिव था और जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो है वो मुतहरिक जिसके लिए था कि कब आसिया मसीह का वकील निकलेगा और उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और उससे सवाल पूछे जाएंगे। और पहले बता दिया गया था कि उसने जो है वो डार्क ब्लू का कलर का जो कोट पहना हुआ होगा और वो जैसे ही आएगा तो उससे सबसे ज़्यादा गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन कोर्ट का जो कि आर्डर था कि गुफ्तगू नहीं की जाएगी, इसलिए उससे ज़्यादा तफसील नहीं बताई। एक और शख्स जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की तरफ से आया था और शायद वो माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ के हवाले से भी उसकी बराह रास्त गुफ्तगू मैंने कुछ आपको सुनाई, लेकिन उसका भी मुख्तसरन यही कहना था कि हमने वहाँ पे दलाइल दिए हैं और फ़ैसला महफूज किया गया है, लेकिन इसके ऊपर गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है। ओवरऑल मैं इस फ़ैसले से पहले, क्योंकि जब मीडिया को इजाज़त नहीं है गुफ्तगू की, वकीलों को भी नहीं दी गई, तो मैं बीइंग अ मुस्लिम ये बात कहूँगा कि जिस चीज़ का इकरार उसने किया है और उसको सज़ाए मौत हुई उसे बरकरार रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मालूम होता है कि उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा और उसको छूट दी जाएगी, क्योंकि जिस वक्त यहाँ से कुरान और हदीस के दलाइल पेश किए गए थे ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी की तरफ से, जो कि आसिया के मुखालिफ वकील हैं, कारी सालिम के वकील हैं, तो उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस वक्त हम कुरान और सुन्नत को डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान का जो कानून है वो ब्रिटिश लॉ है और जो हमारा जो कॉमन लॉ है उसके मुताबिक उसको डिस्कस करेंगे। कुरान और सुन्नत के जो दलाइल हैं वो इस लॉ के मुताबिक या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
ये यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद जो है वो तकरीबन 3.5 घंटे इस केस की समाअत हुई है। समाअत मुकम्मल होने के बाद फिर जो है पहले मीडिया रिपोर्टर्स बाहर आए, उसके बाद उनके जो वकील हैं उनको बाहर भेजा गया। अब फ़ैसला महफूज करने के बाद ये नहीं बताया गया कि अगली जो इसकी समाअत है वो कब होगी, या जो इसका फ़ैसला कब सुनाया जाएगा, या इसके हवाले से जो दोबारा मज़ीद जो पेशरफ्त होनी है वो कब बताया जाएगा। इसके हवाले से कोर्ट ने भी कोई अहकाम जारी नहीं किए और न ही जो है इस हवाले से हमें वकला की तरफ से कुछ बताया गया है। लेकिन गालिब गुमान ये है कि जिस तरह से आलमी दबाव आसिया मसीह के मामले में रियासत पर है, अदालत पर है, और जिस तरह से एकदम से मियाँ साकिब निसार का लहजा वहाँ पर तब्दील हुआ, और चूँकि यहाँ पे जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं वो मुमताज़ कादरी का केस जो है वो सुन चुके हैं, इसलिए कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे उन्हें नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन वो बेंच में मौजूद रहे और सबसे ज़्यादा आसिया मसीह की फेवर भी उन्हीं की तरफ से की गई। बहरहाल इसका फ़ैसला जब सुनाया जाएगा तो ही मालूम होगा, लेकिन अभी जो आसार हैं वो यही हैं कि उसे रिलीफ मिलेगा। आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो केस था ये इसकी आखिरी अपील थी जिसमें आसिया मसीह को शायद उसको रिलीफ मिलना था या फिर उसका फ़ाइनल फ़ैसला होना था, लेकिन फ़ैसला इस वक्त जो है वो महफूज हो चुका है। फ़ैसला अब लिख दिया गया है या लिखवाया गया है, जो भी है, लेकिन सुनाया जाएगा कब ये अभी देखना बाकी है। बहरहाल आसिया मसीह के पास ये आखिरी चांस था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करती, और जिस तरह से आज उसको सपोर्ट की गई मीडिया पे, अभी मैं आपको बताता चलूँ अभी से प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका होगा, ऑलरेडी प्रोग्रामात होंगे इसके ऊपर और इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा। यहाँ पे हमारा पाकिस्तान का जो लेफ़्ट विंग का जो मीडिया है सबसे ज़्यादा उससे सपोर्ट कर रहा था, और इसी तरह अमेरिकन जो सहाफ़ी है वो यहाँ पे मौजूद थे। वॉइस ऑफ अमेरिका के सहाफ़ियों को उन्होंने तफसील बताई, बाकी सहाफ़ियों को तफसील भी नहीं बताई। इसी तरह से कई ऐसे लोग मौजूद थे यहाँ पे, उनकी तादाद सपोर्ट करने वालों की बहुत ज़्यादा थी। सो हम ये बात कह सकते हैं कि इस केस में इस वक्त इंटरनेशनल इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है और आलमी जो क़ुव्वतें हैं वो दबाव में लाकर शायद इस केस को फिर मज़ीद ख़राब करने की कोशिश करेंगी। सो बहरहाल अभी तो कोर्ट का ये फ़ैसला है और कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है। इसके बाद अवामी रद्द अमल क्या होगा या जो मजहबी जमातें हैं उनका रद्द अमल क्या होगा ये देखना बाकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये केस और ये जो मसाइल हैं ये कानून के मुताबिक भी हल हों, लेकिन कुरान और सुन्नत को मद्देनज़र रखा जाए। एक केस जिसके अंदर एक औरत ने ख़ुद एतराफ़ किया, उसने ख़ुद इकरार किया कि उससे ये जुर्म हुआ है, लेकिन बाद में उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना और उसको फिर आलमी दबाव पे उसे रिलीज़ कर देना, ये मुल्क के अंदर एक नए इंतशार का बाइस बनेगा। इसी केस की बुनियाद पे मुमताज़ कादरी का इशू हुआ, सलमान तासीर का मर्डर हुआ और उसके बाद फिर तहरीक लब्बैक वजूद में आई। जितना कुछ सिनेरियो इस मुल्क के अंदर बन गया हुआ है, उसके बाद हमारा ये जो इदारा अदालत और इदारा इंसाफ़ है, यहाँ से कुरान और सुन्नत के मुताबिक भी इंसाफ़ अगर नहीं होगा, अगर यहाँ पे आसिया मसीह को इंसाफ़ के नाम पे रिलीज़ किया गया तो दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी जो होगी, पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी होगी, इसका हिसाब क्या है वो भी मुअज़्ज़ज़ इदारा इंसाफ़ बताएगा। बहरहाल आगे की जो तफसीलात होंगी इंशाअल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। अब तक की यही तफसीलात थी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।